हेलो एवरीवन, टीचिंग बेल्स में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज से जो हमने सीरीज स्टार्ट की है वो यूनिट वाइज जो एमसीक्यूज बनते हैं वो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपको जो ये सीरीज़ है जो हम लेके आए हैं ये अच्छी लगेगी, क्योंकि जिस तरह से जो ये पहला यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी के अंदर क्लासिफिकेशन है, इंटररिलेशनशिप्स पढ़ना है। यहाँ पे दिया है कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट जो फ्रेश वाटर और मैरीन फिशेज़ हैं उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और उनकी जो टैक्सोनॉमी है वो पढ़नी है हमें। डीएनए बार कोडिंग, क्रस्टेशियंस क्या होते हैं, मोलस्का क्या होते हैं, ये जो मेन इनके जो करेक्टरिस्टिक है क्रस्टेशियंस के अंदर, मोलस्का के अंदर, वो एग्जाम के अंदर पूछेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रस्टेशियन मोलस्का अप टू लेवल ऑफ स्पीशीज़, इसमें हमें ये देखना है कि जो टॉप मोलस्कस है या टॉप क्रस्टेशियंस हैं या फिर हम टॉप कमर्शियली इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर या मेरी फिशेज़ की बात करें, इनके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बनता है वो हम यूनिट वाइज लेकर आए हैं इस वीडियो में। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आज के लेक्चर में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर टैक्सोनॉमी, कौन सा जो है इसमें टैक्सोनॉमी के अंदर कवर नहीं होता है। अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा। देखिए जो टैक्सोनॉमी है हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। कितने लेवल्स हैं? 3 लेवल्स है। अल्फा लेवल है, बीटा लेवल है और गामा लेवल है। जो डेल्टा लेवल नहीं है तो इसका आंसर आएगा डेल्टा टैक्सोनॉमी जो है, टैक्सोनॉमी जो है ये इसका आंसर आएगा। ओके, देखिएगा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डीएनए बार कोडिंग। डीएनए बार कोडिंग आपके सिलेबस के अंदर है, इसके रिलेटेड हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इज एन इमर्जिंग साइंस ऑफ मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, यस, पहला सही है। इज यूज टू आइडेंटिफाई अननोन सैंपल्स बाय लुकिंग एट ए प्री एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन, यस, ये भी सही है। देयर इज ए नीड फॉर जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द रिच बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द इबो। तो जो डीएनए बार कोडिंग है वो क्या है? तो जो अगर आप ये 3 ऑप्शन पढ़ेंगे यही आपका डीएनए बार कोडिंग है। हु इज द फादर ऑफ डीएनए बार कोडिंग, डीएनए बार कोडिंग का फादर किसको कहा गया है? तो इसका जो नाम है, करेक्ट आंसर है वो क्या है? पॉल हिबर्ट। पॉल हिबर्ट का जो है ये इसको फादर ऑफ डीएनए बार कोडिंग कहा गया है, पॉल हिबर्ट का। ओके, साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन वाइट प्रान। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बनते होंगे, ठीक है, वही हम डिस्कस करेंगे। खुद से हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे पहला है पीनियस एंडिकस। पीनियस एंडिकस किसको कहते हैं, ये किसका साइंटिफिक नाम है? ये साइंटिफिक नाम है वाइट प्रॉन का, पीनियस एंडिकस। उसके बाद है पीनियस मोनोडॉन। पीनियस मोनोडॉन जो है इसको हम कहते हैं टाइगर प्रॉन। क्या बोलते हैं? टाइगर प्रॉन। और आपका है पीनियस सेमीसोलकेटिस, ये होता है फ्लोवर प्रॉन। क्या होता है? फ्लोवर प्रॉन। उसके बाद है मेटापीनियस डॉब्सोनी, इसको हम कहते हैं पिंक श्रिम्प, पिंक श्रिम्प। देखिए ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि आपके ये 4 ऑब्जेक्टिव है। 1 2 3 4, ये 4 ऑब्जेक्टिव आपके एक ऑब्जेक्टिव में ही आपको इनके आंसर मिल गए, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर प्रॉन, वो आपका पेनिस मोनोडॉन है। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्लोवर प्रॉन वो आपका पेनिस सेमिसोलकेटिस है। साइंटिफिक नेम ऑफ पिंक श्रिम्प वो है मेटापेनिस डॉब्सोनी, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक नेम ऑफ मड क्रैब। मड क्रैब की अगर हम बात करें साइला सिरेटा, साइला सिरेटा जो होता है इसको हम कहते हैं मड क्रैब। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया है पोर्टूनस सैंगनोलेंटस, ये होता है सी क्रैब। ये क्या होता है? सी क्रैब। उसके बाद है पनुलिरस ओरेंटस और है पेनुलिरस पोलोफेगस, इन दोनों को हम कहते हैं रॉक लोबेस्टर। क्या बोलते हैं? रॉक लोबेस्टर। तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि रॉक लोबेस्टर का साइंटिफिक नाम क्या है, सी क्रैब का साइंटिफिक नाम क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके आगे, ओके, इस एमसीक्यू में। आप देखिए साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रीन मसल। देखिए आपकी जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी के ऊपर अंदर जो क्रस्टेशियंस हैं, मोलस्का हैं, फ्रेश वाटर है फिशेस हैं, मरीन वाटर फिशेस हैं,
इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं, ठीक है ना। आपको सबसे ज़्यादा उनके साइंटिफिक नाम पूछे जाएंगे, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं पूछे जाएंगे, कौन सा ऑर्डर बिलोंग करते हैं ये पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन बनते हैं वैसे क्वेश्चन हम लेके आए, जो टॉप जो क्रस्टेशियंस हैं, टॉप जो मोलस्का हैं, वही हम इस वीडियो में हम देख रहे हैं। और हमने यूनिट वाइज जो ये लेक्चर स्टार्ट किया है इसमें बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्रीन मसल की बात करें, ग्रीन मसल यहाँ पे है पिरना विरिडस, पिरना विरिडस को ही कहते हैं ग्रीन मसल, ठीक है। उसके बाद है मैरिट्रिक्स, मैरिट्रिक्स 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 जो होता है ये हम कहते हैं किसको, क्लैम्स को, ठीक है। जो क्लैम होता है ना, क्लैम को हम कहते हैं मैरिट्रिक्स, मैरिट्रिक्स। उसके बाद है एनाडेरा ग्रेनोसा, एनाडेरा ग्रेनोसा जो है इसको हम कहते हैं ब्लड क्लैम, ठीक है ना। कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो है इंडिया के अंदर हम वही डिस्कस कर रहे हैं, ये तमाम की तमाम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं, ठीक है। उसके बाद है क्रेसोस्ट्रिया मेडिसेंसिस, ये क्या होता है, ये ऑयस्टर है, क्या है ये, ऑयस्टर, ठीक है। अब देखो ये जो है ये किसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे हम बात करें ग्रीन मसल, ग्रीन मसल जो है, ग्रीन मसल हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि ये फाइलम मोलस्का के अंदर आता है और आपके सिलेबस के अंदर है। क्लास की अगर आप बात करें, ये पूछ सकते हैं क्लास कौन सा है, क्लास है बाई वेल्विया। और फैमिली जो है, फैमिली जो है ग्रीन मसल की, उसका नाम क्या है, मिटिलीडिया, मेटिलिडे जो है फैमिली है। अब देखो इस तरह से क्वेश्चन कितने बन गए, एक के ऊपर कितने क्वेश्चन बन गए इस एक एमसीक्यू डिस्कस करने से। 1 2 3 4, इसका फाइनल 5, क्लास 6, फैमिली 7, 7 क्वेश्चन इससे भी बन गए, ठीक है ना। साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन मैकरल, ये भी कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज है इंडिया के अंदर, इंडियन मैकरल। तो यहाँ जो बात करें इंडियन मैकरल जो है, ये जो क्लास कौन सी क्लास से ये बिलोंग करती है, ये क्लास जो है एक्टिनोट्राइजी, कौन सी, एक्टिनोट्राइजी जो है इस क्लास से बिलोंग करते हैं। और फैमिली की अगर हम बात करें, फैमिली जो इसकी है वो है एस्कोम्ब्रिड, क्या है, सेकोम्ब्रिड इसकी फैमिली है। और आर्डर जो होता है, आर्डर इसका है सुकोम्बरी फॉर्म्स, सुकोम्बरी फॉर्म्स जो है इसका आर्डर है, ओके। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, हमें बताना है इसका जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है। इसका साइंटिफिक नाम है और रेस्टलीजर कैनागोटा, ये है इंडियन माइक्रल का साइंटिफिक नाम, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कमर्शियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिश, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद है पैरास्ट्रोमा, पैरास्ट्रोमेटियस नेगर, ये क्या होता है, पैरास्ट्रोमियस नेगेटर, ये जो है इसको हम कहते हैं ब्लैक पॉम्फ्रेट, ये क्या है, ब्लैक पॉम्फ्रेट, ये भी कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है। उसके बाद है पेम्पस चाइनीज, ठीक है ना, ये होती है चाइनीज़ पॉम्फ्रेट, ये कौन सी होती है, इसको हम कहते हैं चाइनीज़ पॉम्फ्रेट, ये भी कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। पेम्पस अर्जेंटिस, ठीक है, ये जो होती है इसको हम कहते हैं सिल्वर पॉम्फ्रेट, क्या बोलते हैं इसको हम, सिल्वर पॉम्फ्रेट, ये भी बड़ी कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिश है, ओके। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका सारा सब कुछ। तो अगर हम पूछा जाए, कभी कभी ये पूछ सकते हैं ये जो पॉम्फ्रेट है, पॉम्फ्रेट ब्लैक पॉम्फ्रेट जो है, ब्लैक पॉम्फ्रेट की कौन सी फैमिली है, ये है कैरेंजीडिया, क्या है, कैरेन कैरेंजीडिया जो है इस फैमिली से बिलोंग करती है। और हम बात करें सिल्वर जो पॉम्फ्रेट्स होते हैं, ये जो फैमिली होती है स्ट्रोमेटिडिया, स्ट्रोमेटिडिया जो है इसकी फैमिली है, ओके। का नेम ऑफ येलो फिन ट्यूना, येलो फिन ट्यूना जो है इसको हम साइंटिफिक नाम है थूनस एल्बाकेरस, थूनस एल्बाकेरस जो है इसका साइंटिफिक नाम है। और अगर पूछा जाए ये कौन से फैमिली से बिलोंग करती है, ये है स्कोम्ब्रेडिया, स्कोम्ब्रेडिया जो है इसकी फैमिली है। और आर्डर की अगर हम बात करें, जो आर्डर है इसका वो आता है स्कोम्बरी फॉर्म्स, ओके। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है थोनस ओबिसिस, थोनस ओबिसिस को हम कहते हैं बिग आई टूना, कौन सी होती है ये, बिग आई टूना, ये भी कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है। उसके बाद है कैसोवनस पिलेमस, ये है स्किप जैक टूना, स्किप
जैक टूना, ये भी कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिश है। यूथिनस एफिनस, ये है लिटिल टूना, इसको हम कहते हैं लिटिल टूना, और ये भी कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिश है। ये ऑप्शन में इसलिए ऐसे ऑप्शन लेकर आता हूँ, वही ऑप्शन में लिखता हूँ जो उनके साथ रिलेटेड हो और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था साइंटिफिक नेम ऑफ येलो फिन ट्यूना फिश का, और हमने 1 2 3 4 और 5 कर दिए। फैमिली 6, ऑर्डर 7, 7 क्वेश्चन यहाँ से निकल गए। ओके, नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ स्नैपर फिश, ये भी कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। स्नैपर फिश जो है फैमिली की अगर हम बात करें, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, पेर्सिफॉर्म फिश है ये एक पेर्सिफॉर्म फिश है, और ये जो फैमिली है लुट जेनेडिया फैमिली से ये बिलोंग करती है। और जो स्नैपर है जो है ये एक मैरीन फिश है और बड़ी कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिश है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा लुटजेनस स्पीशीज, स्नैपर फिश जो है लुटजेनस स्पीशीज आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है लुटजेनस सेग्वेंसिस, ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं ब्लड रेड स्नैपर। ये क्या है, ये है रेड स्नैपर, और ये भी कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिश है। उसके बाद है एल फुलविलीफ्लेम्बस, ये जो है इसको हम कहते हैं ब्लैक स्पॉट स्नैपर, ब्लैक स्पॉट स्नैपर, ये भी कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिश है। फिर है एल सीबिया, एल सीबिया जो है इसको हम कहते हैं इम्पोरर रेड स्नैपर, इम्पोरर रेड स्नैपर। ओके, इंडियन ऑयल सैर्डिन, इंडियन ऑयल सैर्डिन, सैर्डिन फिश जो है आप जानते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। सैर्डिनीला लॉन्गिसिप इसका साइंटिफिक नाम है, कमर्शियली बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है ये। सैर्डिनीला लॉन्गिसिप जो है ये हम कहते हैं इंडियन जो ऑयल सैर्डिन फिश है इसको हम कहते हैं। फैमिली अगर पूछा जाए कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करती है, तो फैमिली है क्लूपीपीडिया, क्लूपीडिया जो है इसकी फैमिली है, और ये स्पीशीज़ है रे फिनिड फिशेज, इसको हम क्या कहते हैं, रे फिनिड फिशेज भी हम इनको कहते हैं। ओके, और खासकर इंडिया की बात करें तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पे है सैर्डिनीला ब्रैंक्यूसोमा, इसको हम कहते हैं डीप बॉडीड सैर्डिनीला, क्या बोलते हैं इसको हम, डीप बॉडीड सैर्डिनीला, ये भी एक स्पीशीज़ है सैर्डिनीला की। दूसरी है टेनुलुसा एलिशा, टेनुलुसा एलिशा आपने सुना होगा इसके बारे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी कमर्शियली बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये स्टेट फिश है वेस्ट बंगाल की और नेशनल फिश है बांग्लादेश की। ओके, कौन, टेनुलुसा एलिशा जो है, हिल्सा एलिशा इसको हम कहते हैं, हिल्सा एलिशा इसको हम कहते हैं। ओके, उसके बाद है सिटोडस एरोमिया, सिटोडस एरोमिया जो है बहुत ज़्यादा कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिश है। इसको हम कहते हैं इंडियन हेलीबट, इंडियन हेलीबट किसको हम कहते हैं, सिटोडस एरोमिया, ये इसका साइंटिफिक नाम है, इसका कॉमन नेम है इंडियन हेलीबट। और इंडियन हेलीबट को अगर पूछा जाए ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, ये करती है सिटोडिडिया, ठीक है, ये इसकी फैमिली है। एलिफेंट टस्क शेल, एलिफेंट टस्क शेल क्या है जी, या हम इसको हम टस्क शेल भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है डेंटिनम एलिफेंटनम, ठीक है। ये जो है फाइलम मोलस्का के अंदर आता है, फाइलम मोलस्का के अंदर आता है, और टेक्निकली ये क्या है, ये एक स्कैपोपोडा है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट रेड एबलून साइंटिफिक नेम, रेड एबलून का साइंटिफिक नाम क्या है, रेड एबलून का साइंटिफिक नाम है हेलियोटस रूफेसेंसिस, ये इसका रेड एबलून है। देखिए रेड एबलून क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइलम मोलस्का के अंदर आता है, क्लास जो है इसका गैस्ट्रोपोडा है, गैस्ट्रोपोडा इसकी क्लास है। और हम बात करें इसके ऑर्डर की, ऑर्डर इसका आता है लेप्टिलिडिया, और फैमिली की अगर हम बात करें, फैमिली इसकी आती है हेलियोटिडिया, और जीनस जो है इसका वो है
हेलियोटस, ठीक है। तो रेड एबलोन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोलस्का है ये, तो इसीलिए ये इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हेलोटस हेलोटस रोफेसेंसिस जो है इसका रेड एबलोन का नाम है। उसके बाद यहाँ पे दिया है एच क्लेथरेटा। एच क्लेथरेटा की अगर हम बात करें, इसको हम कहते हैं लॉवली एबलोन। क्या बोलते हैं? लॉवली एबलोन कहते हैं। उसके बाद है एच डेवर्सिकोलरस, इसको हम बोलते हैं वेरिसली कलर्ड एबलोन। उसके बाद है एच एसिनिया। एच एसिनिया की अगर हम बात करें, ये है डोंकी एयर एबलोन, डोंकी एयर एबलोन, एच एसिनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेड व्हील लिम्पर्ट, ये क्या है? इसके बारे में क्या आप जानते हैं कि रेड व्हील लिम्पर्ट कहाँ से आ गया? रेड व्हील लिम्पर्ट जो है, इसका साइंटिफिक नाम हमें बताना है। क्या है इसका साइंटिफिक नाम? है सिलेना रेडिएटा, ये इसका साइंटिफिक नाम है। और हम बात करें टर्टल, एक और होता है टर्टल लिम्पर्ट, ये भी कमर्शियली बड़ा इंपॉर्टेंट है। टर्टल लिम्पर्ट ये है सी टेस्टोडिनेरिया, जो हम कहते हैं टर्टल लिम्पर्ट। उसके बाद है की होल लिम्पर्ट, यह है डायोडोरा क्लेथरेटा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? की होल डायोडोरा। अब देखो ये रेड व्हील लिम्पर्ट हमने क्यों पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो है ये प्रीडेटरी सी स्नेल है, मैरीन गैस्ट्रोपोड मोलस्का है, फैमिली नेस्लिडिया आता है और फाइलम मोलस्का आता है। मोलस्का के अंदर इसका अच्छा इंपॉर्टेंस है। मोलस्का की स्पीशीज़ में से जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़, कमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ में इसका नाम जाना जाता है, इसीलिए ये हमने पढ़ा है। इसका ये पूछ सकते हैं कि फैमिली कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करता है। फैमिली की अगर हम बात करें, ये है नेसिलिडिया, नेसिलिडिया फैमिली से ये बिलोंग करता है। मैरीन गैस्ट्रोपोडा मोलस्का है, प्रीडेटरी सी स्नेल भी इसके हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ बुजेनस ऑब्जर्वर्डिन, क्योंकि वहाँ पे ये भी दिया है सिलेबस के अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हमें बताने हैं। अब ऑर्गन ऑफ बुजेनस ये करेक्टर है ना, इसीलिए हम ये लेके आए। ऑर्गन ऑफ बुजेनस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है, और ये करेक्टर किसके अंदर होता है? ये एक्सक्रेटरी ग्लैंड होता है जो फंक्शन करता है ऑफ किडनीज इन मोलस्का। मोलस्का के अंदर ये एक्सक्रेशन का ये इसको हम कुछ मोलस्का ऐसे होते हैं जिनके अंदर होता है किबर, KEBER, किबर्स ऑर्गन्स, और कुछ भी होता है ऑर्गन्स ऑफ बुजेनस, जो ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ क्रस्टेशियंस इन मोलस्का, ठीक है ना। ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। सम क्रस्टेशियंस के अंदर भी होता है और मोलस्का के अंदर भी होता है, ठीक है ना। तो जो ये ऑर्गन ऑफ बुजेनस है, यहाँ इसका आंसर क्या आएगा? मोलस्का आएगा। उसके बाद है इंक ग्लैंड इज ऑब्जर्व्ड इन, इंक ग्लैंड की बात है। इंक ग्लैंड जो होता है, ये होता है बहुत सारे सिफेलोपोड्स मोलस्का के अंदर, ठीक है। जिस तरह से ऑक्टोपस है, सीपिया स्पीशीज है, ये आएगा बोथ 1 and 2। इंक ग्लैंड जो होता है यूज टू प्रोड्यूस द डिफेंसिव सिफेलोपोड इंक, ओके। और ये मॉडिफाइड हाइपोब्रांचियल ग्लैंड होता है। और आप जानते हैं ऑक्टोपस जो होता है, ऑक्टोपस को हम दूसरा नाम क्या है? डीवल फिश, ठीक है। डीवल फिश भी कहते हैं ऑक्टोपस को। कई बार बहुत सारे एग्जामों के अंदर पूछा गया है इसके बारे में, ठीक है। और आपके फिशरी के एग्जाम में तो ये अचानक आ गया मोलस्का वगैरह, तो इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ओके। क्रिल बिलोंग्स टू द ऑर्डर, क्रिल जो है कौन से इसका जो ऑर्डर है कौन सा है? क्रिल की बात करें, जो क्रिल होता है ये एक स्मॉल क्रस्टेशियंस है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास मलैकोस्ट्रेका है, ठीक है ना। क्लास जो है इसका कौन है? क्लास है इसका मलैकोस्ट्रेकिया, क्लास मलैकोस्ट्रेकिया है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ये स्मॉल क्रस्टेशियंस है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यूफोसेसिया, ठीक है ना। यूफोसेक्सिया जो है इसका ऑर्डर है, ठीक है ना, यूफोसेसिया। प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि साइंटिफिक वर्ड ऐसे होते हैं ना, तो उसको हम ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते, तो अप डाउन्स रहते हैं। इसको इतना इशू नहीं बनाना, ठीक है ना। आप सिर्फ आंसर के साथ जाओ, प्रोनाउंसिएशन में क्या है छोड़ो उसको।
यूरोपोड ऑफ प्रान इज यूज्ड फॉर, अब यूरोपोड होता है प्रान का, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? यूरोपोड ऑफ प्रान इज यूज्ड फॉर अलाउ द श्रिम्प टू स्विम बैकवर्ड टू एस्केप डेंजर्स फंक्शंस रूडर्स स्टीयरिंग्स। तो इसका जो आंसर आएगा बहुत आएगा, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म जब ये अलाउ जो करता है इसको श्रिम्प को स्विम बैकवर्ड टू एस्केप डेंजर, दैट मीन्स डिफेंस के लिए हो गया। तो स्विमिंग तो इसका आती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ। यूरोपोर्ट्स जो है बहुत काम करता है। इन प्रांस की बात करें, जो गिल कवर होता है उसके ऊपर एक कवर होता है, जो गिल कवर होता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है ना, गिल के ऊपर जो कवर होता है उसको हम क्या कहते हैं प्रांस के? इसको हम कहते हैं ब्रैंकियोस्टिगेट स्टिजाइट। ब्रैंकियोस्टिजाइट जो है इसको हम कहते हैं जो गिल कवर होता है प्रान के ऊपर, ठीक है ना, ब्रैंकियोस्टिजाइट इसको हम कहते हैं, याद रखना, प्रान गिल कवर ये। और यहाँ पे है कैरापेस। कैरापेस आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। ये जो कैरापेस होता है ये डोर्सल साइड होता है, ये प्रोटेक्टिव कवर होती है और सिफेलोथोरैक्स, और सिफेलोथोरैक्स ये कवरिंग होती है। उसके बाद है प्लीरॉन। प्लीरॉन जो है ये प्रोटेक्टिव शील्ड होती है ऑन विंट्रल साइड, ये होती है विंट्रल साइड, और ये होता है डोर्सल साइड, ये होता है गिल्स के ऊपर। ओके, निडामेंटल ग्लैंड प्रोटेक्ट्स एग्स इन। निडामेंटल ग्लैंड जो है कंपोज्ड ऑफ लैमिला एंड और इन्वॉल्वड इन द सेक्रेशंस ऑफ एग केसेस। ओके, तो सिपेलोपोड्स हो या फोरोनिड्स हो, दोनों के अंदर जो है ये होता है। बहुत सिपेलोपोड्स और फोरोनिड्स के अंदर निडामेंटल ग्लैंड जो है ये होता है, ठीक है। जिस तरह से अगर हम बात करें सीपीए जो है, या फिर जो सीपीए जो है ना, ये इसके अंदर होता है मोलस्का, जो फाइलो मोलस्का के अंदर आता है, कटल फिश, ठीक है ना, स्क्विड के अंदर आता है, स्क्विड है, सीपिया है, ये दोनों जो है इनके अंदर निडामेंटल ग्लैंड्स होते हैं। ओके, फिर है जी विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? ब्रांचिपस इज कॉमनली नोन एज ए ब्राइन श्रिम्प। क्या हम इसको ब्राइन श्रिम्प कहते हैं ब्रांचिपस को? यस कहते हैं। ओके, दूसरा है एंटीनिया और मॉडिफाइड इनटू प्रीहिंसाइल ऑर्गन। प्रीहिंसाइड का मतलब होता है कि एडॉप्टेड फॉर ग्रास्पिंग और होल्डिंग, यस ये भी सही है। बिलोंग्स टू क्लास क्रस्टेशिया, यस ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी वो जो है, ये जो ब्रांचिपस के बारे में है, ये सब जो है सही है, ठीक है। और जीनस क्या है? आर्टीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कॉपलाउस? कॉपलाउस की जब बात होती है तो आर्गुलस का नाम आता है। आर्गुलस जो होता है इसको हम कहते हैं कार्पलाउस। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि आप बताइए सी लाइस जो होता है, सी लाइस किसको कहते हैं? तो सी लाइस की जब बात आती है तो उसका आंसर आता है कैलिगस। क्या आता है? कैलिगस हम कहते हैं सी लाइस को, ये आपको याद रखना है। साइक्लॉप्स आप जानते हैं ये क्रस्टेशियन है। साइप्रस जो है उसको हम कहते हैं मसल श्रिम्प है। और जैमेरस जो है ये फ्रेश वाटर श्रिम्प है, जो आर्डर एम्फीपोडा को एम्फीपोडा के अंदर आती है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट यूनियो? यूनी जो है ये भी इंपॉर्टेंट, कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, किसकी? मोलस्का की, ठीक है। इसका 1 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चेम्बर्ड होता है या 3 चेम्बर्ड होता है? तो इसका आंसर आएगा 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। जो यूनियो है इसके अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फाइलम मोलस्का? इनमें बताना है कौन सा बिलोंग नहीं करता है फाइलम मोलस्का के अंदर। सी हेयर की जब बात आती है, सी हेयर आता है एनेस्पीडा, और फाइलम इसका आता है मोलस्का, क्लास इसका आता है गैस्ट्रोपोडा, दैट मीन्स ये है। ओके, ये बिलोंग करता है मोलस्का को। सी माइका, सी माइका जो है ये होता है चीटन आपका। चीटन जो है ये क्लास बिलोंग करता है पॉलीप्लेकोफोरा, दैट मीन्स ये भी पॉलीप्लेकोफोरा, ये भी आता है। उसके बाद है सी लेमन। सी लेमन जो है इसको हम कहते हैं डोरिडिया। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी फेदर। जो सी फेदर है क्योंकि ये एक अकाइनोडर्मेटा है। अकाइनोडर्मेटा जो है इसलिए ये बिलोंग नहीं करता है फाइलम मोलस्का को। बाकी जो है सी माइका, सी लेमन, सी हेयर ये बिलोंग करते हैं मोलस्का को। और ये जो तीनों के तीनों जो है ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके मैंने साइंटिफिक नाम भी, इनके बारे में डिटेल भी बता दी। ओके, नेक्स्ट है फाइलोसोमा इज द लार्वा ऑफ। फाइलोसोमा किसका लार्वा है?
फाइलोसोमा जो है ये लार्वा स्टेज है स्पाइनी स्लिपर एंड कोरल लोबेस्टर का, ठीक है ना। तो लोबेस्टर का इसका आंसर आएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश यूजेस द स्टिकी म्यूकस सिक्रेटेड इट्स चिकन फॉर प्रिपेयरिंग नेस्ट फॉर एग्स लेइंग। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गैस्ट्रोस्टिस, ठीक है ना। गैस्ट्रोस्टिस जो है इसका आंसर आएगा। ये भी एक करेक्टर है ना, ये भी एक अच्छा करेक्टर है। देखो जो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पढ़ाए हैं, जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं वो दोबारा मैंने डिस्कस नहीं किए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने पढ़े हैं ऑलरेडी, उसकी चाहे हम टॉप 100 बोले, टॉप 1000 बोले, 200 में बहुत सारे एमसीक्यूज हमने किए हैं। तो बार बार वही क्वेश्चन आप करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सम डिफरेंट लेकर आया था इस वीडियो में मैंने। ओके, तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा, और नेक्स्ट जो आपका यूनिट होगा उस यूनिट्स के रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बनेंगे उसके लिए मैं लेकर आऊँगा। और मैं कोशिश ये करूँगा कि हर यूनिट के 30 क्वेश्चन हो। कितने? 30 क्वेश्चन हो हर यूनिट के। तो जो ही आपके 10 यूनिट कंप्लीट होंगे तो आपके 300 एमसीक्यूज और रेडी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लास्ट बार जो भी एमसीक्यूज मैंने करवाए होंगे 1000 एमसीक्यूज की जो पीडीएफ होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, ताकि आप उसको क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ओके, देखिए जो भी जुड़ा होगा हमारे पेज के साथ वो नुकसान में नहीं है, इंशाल्लाह वो फ़ायदे में है। तो आप देखते रहिए टीचिंग भी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।